दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। जैसे दिया है यहाँ √2 to 5 जो दिया है रेडिकल में 225, इसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे आज के इस वीडियो में गुणनखंड विधि से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भाग विधि से सिखा दूंगा। गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आपको इस 225 का एलसीएम लेना पड़ता है, कुछ इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे तोड़ना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में लिखने के बाद इसे ऐसे लिख लेना है 225 को। फिर आपको 225 को किसी भी नंबर से भाग देना है जिस नंबर से उसका भाग चले जाए। तो आपको क्या करते हैं, हम रफ में समझाते हैं किस तरीके से कि 225 का भाग जा सकता है। देख सकता है 225 का अगर आपको भाग देना है तो आपको ऐसा नंबर देखना होगा जिसमें आसानी से इसमें भाग चलेगा जाए। तो ये होता है नंबर 5। अगर आप इसे 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 5 24। इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 2 में से -0 करेंगे 2, और ये कैंसिल। इसे 5 उतारेंगे तो 5, और 5 में हम 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। तो जो हमारे को ये 45 मिला है, हमने जो 225 को भाग दिया 5 से, तो हमें कितना मिला 45 को हमें कहाँ लिखना है, 225 के नीचे। जितना हमारा जो आंसर आया भाग करने में उसे हमें जो है नीचे लिखना है। और हमने जितने नंबर से भाग किए, हमने किस नंबर से भाग किए, 5 से भाग किए, तो 5 को यहाँ लिखना है। आपको हर इसमें इसी तरीके से कुछ लिखना है। फिर आपको देखना है 45 को भाग देना है। आपके पास हो गया इतना, इसके बाद आपको 45 से भाग देना है। आपको 45 से भाग देने के लिए ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिससे भाग चल जाए। देख सकते हैं अगर 5 से भाग दोगे तो आपका ये जाएगा 9 बार में। अगर आप इन दोनों का गुणा करके भी देखोगे तो 45 आएगा, क्योंकि देखो 5 और 9 का गुणा करते हो तो 9 5 जो होता है 45 होता है, और 45 आंसर आता है। तो इस तरीके से भी आप देखोगे तो 45 आंसर आ रहा है, यानी कि ये करेक्ट है। अगर आप इस 5 में 45 का भाग दोगे तो 9 आएगा, उसे नीचे लिखना होगा। इस 9 को यहाँ नीचे लिखना होगा। फिर क्या करते हैं, 9 को भाग देते हैं हम 3 से, तो ये जाएगा 3 बार में, 3 3 9। फिर हम इस 3 को भाग देते हैं तो ये जाएगा 3 का भाग 1 बार में। 3 से हम 3 को भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। फिर क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके से आपके पास अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो नंबर प्राप्त हुए, जैसे कि मिले हमें को 5 5 3 3, तो इसको क्या करना है, वर्गमूल निकालने के लिए इसका गुणा कर देना आपस में रूट में लेके गुणा करने के बाद, जैसे दिया गया है यहाँ रेडिकल टू 5 को हमने तोड़े हैं, तो ये 5 × 5 × 3 × 3 कुछ इस फॉर्मेट में इसको लिख लेना है, क्योंकि हमें ये जो नंबर है मिले हैं। अब क्या करते हैं, इसे जोड़ा से लिख लेते हैं। देख सकते हो 5 2 बार दिया है तो उसे हम 1 बार लिखेंगे, और 3 2 बार दिया है तो उसे 1 बार लिखेंगे। तो 5 × 5 और 3 × 3, तो हम इसे लिख लेते हैं 5 × 3। तो हो जाएगा 5 × 3 करेंगे तो ये जाएगा आंसर 15, और जो 15 होगा ये हमारा जो है राइट आंसर होगा। जो रेडिकल 225 है, रेडिकल 2 to 5, इसका वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो 15 होगा। तो 225 करणी 225 का वर्गमूल जो होगा कितना होगा, वो होगा 15। आप चाहे तो 15 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं 225 ही आएगा। अब क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ लिया रेडिकल में 400। तो क्या करते हैं, 400 को हम भाग देते हैं। 400 को भाग देने के लिए सबसे छोटी संख्या देखेंगे 2, तो 2 से भाग देंगे तो ये 200 बार में जो है कटेगा, यानी इसका आधा कर देना है। फिर वैसे ही हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 100। इसे आप भाग देकर देख लीजिएगा रफ में। फिर इसे भाग देंगे तो हमें होगा 50। फिर हम इसे 2 से ही भाग देंगे तो ये जाएगा 25 बार में। ये होता है 25 दूनी 50 होता है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं 25, क्योंकि 2 × 25 करेंगे भी तो 50 आएगा। फिर 25 को हमको भाग देना है किसी भी नंबर से, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम, ये हो गया 5। ऐसे कुछ इस तरीके से लिखना है। फिर जैसे हमने पहले वाले में किया था उसी तरीके से हमको रेडिकल में जो है इन नंबर को लिख लेना है। हम क्या करते हैं, रेडिकल लिखते हैं। रेडिकल लिखने के बाद देख सकते हैं यहाँ रेडिकल लिखते हैं। रेडिकल लिखने के बाद आपको करना क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 कर लेना है, यानी जितने बार 2 दिया और जितने बार 5 दिया उसको गुणा में लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद इसका जोड़ा बनाना है कि कितने का जोड़ा बनता है और कितने का नहीं। तो देख सकते हैं ये 2 शुरू में जो 2 दिए हैं उसका 1 जोड़ा बनेगा, यानी हम उसका 1 2 लेंगे। फिर बाद में जो 2 हैं उसी का 1 2 लेंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसका 5 लेंगे। अब क्या करना है, इसका आपस में गुणा कर देना है, 2 × 2 × 5। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो ये जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो जो रेडिकल 400 है उसका लास्ट आंसर जो हमारे पास आता है, फाइनली आंसर आता है 20। तो ये जो रेडिकल 400 है उसका वर्गमूल कितना होगा, 20 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आएगा किस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।